हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। गाइस, अभी कुछ समय से मेरी एक चीज़ पे रिसर्च चल रही थी। अब आप सब लोग सच सोचेंगे कि मैं रिसर्च कब से करने लगा, लेकिन जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मुझ में एक चुल है कि जो भी किसी कोई चीज़ में घुस जाऊँ तो उसको अंदर घुसने की कोशिश करता हूँ। ये कैसे हो रही है, क्यों है, ये क्या है। तो मेरी एक स्टडी चल रही थी। स्टडी क्या है, मैं आप जानते हैं और आपको कुछ लोगों को पता भी नहीं होगा कि जेनेरिक और ब्रांडेड दवाई में डिफरेंस क्या है। मैं आपको बता दूं, जेनरिक दवाई मैं मेरा अभी थोड़ा मेडिकल में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही थी, तो मैंने वहां पे सुना जेनरिक और ब्रांडेड दवाई। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ब्रांडेड लाओ, कुछ लोग कहते हैं जेनरिक लाओ। तो मैंने कहा यार होता क्या है ये ब्रांडेड जेनरिक। तो मैं अभी मैं हॉस्पिटल में था, तो वहां पे मेरी एक एमआर से बात हुई, फिर मैंने डॉक्टर से बात की, मेडिकल स्टोर वाले से बात की, फिर जाके मुझे पता लगा कि जेनरिक और ब्रांडेड दवाई होते क्या है। तो मैं सोचा चलो आपसे शेयर करता हूँ, आपको बताता हूँ। अच्छा, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, उसे समझोगे आप। जैसे गुप्ता जी है, गुप्ता जी का लड़का है, गुप्ता जी के पास खूब पैसे हैं। गुप्ता जी के लड़के ने सोचा चलो मैं ना बीपी की दवाई बनाता हूँ या कैंसर की दवाई बनाता हूँ, कुछ भी मतलब ऐसे किसी बीमारी की दवाई बनाता हूँ। तो टॉपिक ले लिया, मेरे को ना बीपी की दवाई बनानी है। अब क्या बनाई जाए। अच्छा, तो उन लोगों ने क्या किया, गुप्ता जी ने कहा चलो लड़के को चुल है, पैसा है, लगा देते हैं। तो गुप्ता जी ने लड़के के साथ मिलकर एक कंपनी खोली। कंपनी में फार्मिस्ट हायर किए, साइंटिस्ट हायर किए। उन्होंने उस दवाई को एक्सपेरिमेंट किए, दवाई बनाई। कई साल में जाके वो दवाई बनी, उसके बाद गवर्नमेंट से अप्रूवल लिए। उनको उनका टेस्ट हुआ, उनका ट्रायल हुआ। काफी दिनों तक जाकर सालों सालों तक ट्रायल हुआ। उनके साइड इफेक्ट, उनसे क्या प्रॉफिट हुआ, क्या इफेक्ट हुआ, ये सब चीजें देखी उन्होंने। उसके बाद जिस चीज की वो दवाई बना रहे थे, बीपी की या कैंसर की, उन पेशेंट पे उनको ट्रायल लिया गया। ट्रायल लेने के बाद वो दवाई का रिजल्ट आया। अब गवर्नमेंट ने उस दवाई को अप्रूवल कर दिया। और जब गवर्नमेंट ने उस दवाई का अप्रूवल दिया तो उन्होंने गुप्ता जी को बुलाया। गुप्ता जी से पूछा कि हाँ गुप्ता जी, क्या कितना खर्चा आया। अनुगो जी, इतना खर्चा आया, ऐसे ऐसे इतने बंदे मेरे लगे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप एक काम करो, 10 साल तक आप इस दवाई का पैटर्न अपने पास रखो। ये वर्ल्ड में कहीं पे भी ये दवाई बिकेगी ना, तो उसकी फीस आपको मिलेगी, आप बेचोगे और आप ही इसको सेल करोगे। सब कुछ आप देखोगे और कोई नहीं बेचेगा। अगर कोई बेचेगा तो उस पर हम केस कर देंगे या उसको जेल में डाल देंगे, वगैरह वगैरह, फाइन लगा देंगे। तो जब ये गुप्ता जी की दवाई हो चुकी, गुप्ता जी इसको सेल कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, तो इस दवाई को बोला जाता है ब्रांडेड दवाई, क्योंकि ये एक ब्रांड ब्रांड की है। गुप्ता जी का जो भी गुप्ता जी ने अपनी कंपनी का नाम रखा होगा, वो बनती है ब्रांडेड दवाई। अब आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 10 साल या 20 साल जो गवर्नमेंट ने टाइम दिया था, उसके बाद गवर्नमेंट गुप्ता जी को बुलाती है। गुप्ता जी से पूछती, गुप्ता जी ये दवाई आपने, आपका टाइम पूरा हो गया और आपने इस दवाई से प्रॉफिट भी कमा लिया और थोड़ा सेवा का काम भी कर लिया, नाम भी कमा लिया। तो गुप्ता जी कहते हैं हाँ जी, मेरा पैसा पूरा हो गया और मैंने कमा लिया, अब मैं क्या करूं।